मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी माया बड़ी कठिन है, अलौकिक गुणों से संपन्न है। इस माया को जान पाना, पार हो पाना बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन माया है। इससे पार होना है तो क्या करो? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाएगा, मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, वह इस मेरी माया से पार हो जाएगा। और जो नहीं करेगा, जो माया से मोहित है, अज्ञान से मोहित है, माया के वशीभूत है, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ो प्रपद्यन्ते नराधमः। जो पापी है, दुराचारी है, जो राक्षस प्रवृत्ति का जीव है, जिसके चित्त को माया ने हर लिया। माया ने किसके चित्त को हरा? तो कहते हैं दुष्कृतिनो मूढ़ः। जो गलत काम करने वाला है, माया ने उसके चित्त को हर लिया, उसके ज्ञान को हर लिया, उसको अज्ञान में डुबा दिया, और वह कभी भी मेरा भजन नहीं कर सकता। माया प्रहित ज्ञानः अपहृत ज्ञानः माया। जिसका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया, ऐसा प्राणी आश्रम भावमाश्रितः न प्रपद्यन्ते। वो मेरा भजन नहीं कर सकते, वो मेरी शरण में नहीं आ सकते, संभव नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्त हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं भगवान के? 4 प्रकार के मेरे पुण्यात्मा भक्त हैं, जिनका मैं वर्णन करता हूं, उनको सुनो। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु धर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः जनान् सुकृतिनः अर्जुन। आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी च भरतर्षभ। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चतुर्विधा भजन्ते मां। 4 प्रकार से मेरा लोग भजन करते हैं, मुझको भजते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? कहते हैं आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त का अर्थ है जो दुखी है, जो संकट के अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का भजन करता है। क्या करता है? अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान मेरा भला करें। हे भगवान, हम तुम्हारी रोज आरती गाएंगे, है ना? रोज गाएगा। क्या गाएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बीच में आता ना संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावई, मन क्रम वचन। भगवान इसलिए भी भजन करते लोग ऐसा नहीं करते।
हमारे संकट दूर हो जाए। संकट दूर करने के लिए आर्तः दुखी कष्ट में है, अपने कष्टों से दूर होने के लिए भगवान का भजन करता है। और भगवान कहते हैं दूसरा प्रकार का मेरा भक्त जिज्ञासु है। कैसा? जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं जो मुझे जानना चाहता है। क्या? मुझे जो जानना चाहता। कैसे? यथार्थ रूप से। मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से मेरा भजन करता है, मुझे जिज्ञासु है। वो जानता है भगवान है कि नहीं, देखता हूँ, होगा तो मिल जाएगा, खोजता हूँ। तो इच्छा जिज्ञासु, जानने की इच्छा। कैसे? जानने की इच्छा से यथार्थ रूप से भगवान को जानना चाहता है, ऐसा जिज्ञासु भक्त है भगवान। ज्ञानी च भरतर्षभ अर्थार्थी। और अर्थार्थी तो भगवान कहते हैं कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं। अर्थार्थी तो अर्थ ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो धन को कहते हैं। यद्यपि संसार की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करता है। अर्थ सब कुछ है, जमीन भी अर्थ है। अर्थ का अर्थ समझ लो जिससे हमारे कार्य संभव हो जाए। क्या? जिससे मेरे जीवन जीने के जितने कार्य हैं संभव हो जाएं, उसे अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ। मेरी जीवन शैली में जो सहायक हो, चाहे भूमि हो, मकान हो, धन हो, वस्तु हो, अन्न हो, जीरा मेथी हल्दी धनिया जो भी है, सब अर्थ ही है। अर्थ का अर्थ यहाँ है जिससे मेरे जीवन जीने का जो साधन है वो सिद्ध हो जाएगा, जीवन जीने की कला पूर्ण हो जाएगा, जिससे मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगा, उसे अर्थ कहते हैं। तो कुछ लोग संसार में सब कुछ पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए भजन करते हैं। और चौथे प्रकार का भगवान का एक भक्त है, भगवान कहते हैं ज्ञानी च भरतर्षभ। और ज्ञानी, ज्ञानी किसे कहा गया? पीछे भगवान ने बताया जो सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म गर्मी ठंडी मान अपमान सब में जो सम रहता है। कैसा रहता है? सम रहता है। और सम रहते हुए मुनिनम ईश्वर, जो सदा ईश्वर का भजन करता है, ऐसा मुनि ज्ञानी उच्यते, उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ज्ञानी कहते हैं, भगवान कहते हैं सुगतिनः, ये चारों उत्तम कर्म करने वाले प्राणी हैं। कैसे? चारों मेरे भक्त हैं, चार प्रकार के मेरे भक्त हैं और चारों अच्छे कर्म करके मुझे पाते हैं, चारों श्रेष्ठ हैं। तो भगवान कहते हैं लेकिन इनमें एक मेरा भक्त ज्यादा मुझे प्रिय है, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन करते हैं भगवान। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्त विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सचमं प्रियः। एक मेरा ज्ञानी भक्त है, वह श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशिष्यते, मुझे ज्ञानी प्रिय है। क्यों? नित्य युक्तः, क्योंकि वह नित्य युक्तः नित्य रोज मुझ में युक्तः मेरे में एक ही भाव से लगा रहता है। क्या करता है? एक भक्ति
और उसकी एक भक्ति क्या है? तो कहा वह अनन्य प्रेम भक्ति वाला। एक भक्ति तो अनन्य जो एक प्रेम भक्ति है वह ज्ञानी भक्त कैसा है? तो कहते हैं तेसाम नित्य युक्तः एक भक्ति ज्ञानी विशिष्यते। वह जो ज्ञानी है नित्य युक्त नित्य एक ही भाव से मेरे में लगा रहता है। कैसे? तो भगवान कहते हैं एक भक्ति प्रेम से युक्त होकर के मेरा चिंतन किया करता, ऐसा जो ज्ञानी है विशिष्यते वह उत्तम है। कैसा है? वह उत्तम है क्योंकि तत्व से ज्ञानिनः अहम्, जो तत्व से मुझे जानने वाले ज्ञानी हैं। अहम तत्वनः ज्ञानिनः, जो ज्ञानी है जो मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अहम अत्यर्थम प्रियः सचमः स मम प्रियः, वह अत्यंत प्रिय हूँ। किसको? उस ज्ञानी को। कौन? मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी को कौन प्रिय है? भगवान। तो भगवान को कौन? बोलो सद्गुरुदेव भगवान। भगवान कहते हैं सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी मेरी आत्मा है और सभी भक्त उदार हैं। ऐसे उदार उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा माम् एव अनुत्तमाम्। ये सर्वे उदारा तु ज्ञानी। भगवान कहते हैं कि जितने भी तीन भक्त हैं अर्थार्थी, जिज्ञास और आर्त, दुखी दुख को दूर करने वाला, धन चाहने वाला और उदारा, लेकिन तू परंतु ज्ञानी आत्मा एव मे मतम्, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है। क्या है? ज्ञानी आत्मा एव मे मतम्, यह मेरा मत है कि ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मतम् ही क्योंकि सायुक्तात्मा अनुत्तमां गतिम् माम एव आस्थितः, क्योंकि वह जो ज्ञानी है वह मेरे में लगी हुई मन और बुद्धि वाला है। कैसा है? युक्त आत्मा, वह मेरे में मन बुद्धि को लगाने वाला है। मेरे अलावा संसार में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। वह ज्ञानी अनुत्तमां गतिम् माम एव आस्थितः, वह अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान लो। कौन? ज्ञानी। इसलिए ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है, ज्ञानी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए क्या करना चाहिए? भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान को रिझाओ, भगवान को मनाओ, भगवान को पालो।
क्यों? इस सृष्टि में श्रेष्ठतम कोई वस्तु है तो वह भगवान है। कौन है? भगवान। सारा संसार छूट जाएगा, लेकिन यदि तुमने अपने मन को भगवान में लगा दिया, इसमें लगाया भगवान, तो भगवान कहते हैं सा में न प्रणश्यति, पीछे कहा था न, मैं उसका कभी भी पतन नहीं होने देता और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और मैं उसकी कभी दृष्टि से ओझल नहीं होता। वो सदा मुझे देखता है और मैं सदा उसे देखता हूँ। क्यों? भगवान कहते हैं जो अन्य भक्त हैं, धन चाहने वाले, संकट को दूर करने वाले और भगवान को जानने की इच्छा वाले, ये भी श्रेष्ठ हैं, उदार हैं। कैसे? उदार हैं। कम से कम उन लोगों से तो अच्छे हैं ना जो भगवान का भजन ही नहीं करते, भगवान को जानने का निश्चय ही नहीं करते, भगवान को पाना ही नहीं चाहते। कोई कोई तो कह देते भगवान है ही नहीं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है ना, उसको माया ने भर लिया है। भाई पीछे है ना, प्रहत ज्ञाना माया अपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया। और माया के द्वारा ज्ञान क्यों हरा गया? तो कहा क्योंकि दुष्कृतना मूढ़ो नराधमा, क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं है, मूर्ख है और नराधम है, राक्षस प्रवृत्ति के जीव है। सबका चित्त माया नहीं रखती। क्या? मां सरस्वती जब राम जी का तिलक होने जा रहा है, वनवास के लिए मंथरा के मन में भाव आया। पहले सबसे पहले देवताओं के मन में भाव आया कि राम राजा बन जाएंगे तो राक्षसों को कौन मारेगा और उद्धार कैसे होगा? तो देवता परेशान होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सरस्वती के लिए आदेश किया, जाओ सरस्वती से कहो तो वो मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को फिर देंगे। तुरंत सरस्वती जी मान जाती है और तुरंत जाकर के मंथरा और कैकेयी दोनों की बुद्धि में बैठ जाते हैं, बुद्धि को फेर देते हैं, उनकी बुद्धि बदल जाती है। फिर एक बार ऐसी ही घटना हुई जब राम को वनवास हो गया, राम जी वन पर चले गए, सरस्वती ने अपना काम कर दिया। अब समय बीता, राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और भरत जी चले जा रहे हैं मनाने। भरत भैया जाते हैं मनाने अपने भैया को, भरत भैया जाते हैं मनाने अपने भैया। आज अपने भाई, बड़े भाई राम को मनाने चले जा रहा है। जैसे राम को भरत ने देखा, लपट करके रोने लगे। राम भी कहूँ निसंग, कहूँ पटधर चीरा, कहूँ धन से कहूँ रघुवीरा। कहीं पल्लू छूट गया भगवान का, पीताम्बर ओढ़े थे, कहीं धनुष छूट गया, कहीं बाण छूट गया। भरत को देख करके भगवान दौड़ लगा देते हैं। आज देवता घबरा गए, लगता है भरत की बात भगवान मान लेंगे। फिर गए आज सरस्वती के पास, माँ तुमसे सहायता की जरूरत है, मेरी सहायता करो। कहा क्या? बोलो। देवताओं ने कहा मैया आज भरत की बुद्धि घुमा दो, भरत ये ना कहे कि राम लौट के अयोध्या चलो।
भूल जाए और ये कह दे कि भैया ठीक है तुम यही जंगल में रहो, ऐसा भरत कह दे, क्योंकि भरत की बात को राम जी टालेंगे नहीं, मान लेंगे। तो सरस्वती कहते हैं सुनो देवताओं, इंद्र इत्यादि देवताओं, वो लोग माया से ग्रसित थे, कैकेयी और मंथरा, इसलिए मैंने उनकी बुद्धि को फेरा। मैं भरत की बुद्धि को फेरने में समर्थ नहीं। क्यों? कहा भरत ज्ञानी है। कैसा? ज्ञानी और भक्त है। माया और विद्या भक्त और ज्ञानी के सामने नहीं चलती। मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरा यश नष्ट हो जाएगा, मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा यदि भरत को मोहित करने के लिए मैं चली गई। मैं नहीं जाऊंगी। सरस्वती ने स्पष्ट मना कर दिया। राम के सबसे प्रिय भक्त हैं भरत, और भक्त की बुद्धि फेरने में मैं समर्थ। ये अपराध मैं नहीं कर सकती, अपराध है, क्योंकि भगवान का भक्त है। वही हम भगवान कह रहे हैं, माया उसी को परेशान करेगी। दुष्कृतिनो मूढ़ा, जिसके कर्म ठीक नहीं है। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म अच्छे नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी, स्मृति खराब होगी, और स्मृति खराब होने के बाद हमारा पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। हम जहां हैं उससे नीचे चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे, जाने वाले तो स्वर्ग को चले जाएंगे। भक्त बड़ा दुर्लभ है। कैसा है? सहज काम नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञानी कठिन क्यों है? तो कहते हैं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहन्मा सदुर्लभः। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है ना, जो ज्ञान से युक्त है, वह बड़ा दुर्लभ है, सबको संभव नहीं है, बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? तो कहते हैं बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति समहत्मा सुदुर्लभः। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, समझ में आ जाए तो भाई बात है। इसीलिए खूब माला चलाना चाहिए, खूब तप करना चाहिए, खूब शाम को खाली समय बैठो तो माला ले लो। भोजन बन जाए, भोजन हो जाए, मान लो चलो हो गया, तो माला ले लो। वाह! और भगवान का सुंदर भजन करो, सुमिरन करो, 11 माला कर दो, 21 माला कर दो, बढ़िया पवित्र आसन लगाओ, कंबल उम्बल का धो के रखो, बढ़िया बिछा लो, खुला उल्ला करके, कपड़े एकदम साफ स्वच्छ होकर के व्यवस्थित होना चाहिए। पवित्रता में ही भगवान निवास करते।